नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश जवांगन कैरियर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में हिंदी वर्णमाला जो है पूरा ख़त्म कर दिया है, विराम चिन्ह जो है वो पूरा ख़त्म कर दिया है मैंने, संधि भी ख़त्म कर दिया था और सर्वनाम जो है, ठीक है ना, हाँ, समास भी कंप्लीट कर दिया था और सर्वनाम जो है आज कंप्लीट करने वाले हैं। अभी ये भी थोड़ी देर में कंप्लीट हो जाएगा। ये हिंदी का बहुत ही छोटा छोटा टॉपिक है दोस्तों। हिंदी का टॉपिक ऐसा है कि एकदम कम मेहनत में आपको बहुत ज़्यादा नंबर अंक दिला सकते हैं। तो 30 क्वेश्चन आएगा आपके CGTET में, 30 में से कम 25 तो आना ही चाहिए और डेफिनेटली आएगा। आप लोग अगर मेरे वीडियो को देखेंगे और ध्यान से समझेंगे, फॉलो करेंगे तब, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सर्वनाम। सर्वनाम क्या है? संज्ञा पढ़े थे। संज्ञा क्या है? किसी वस्तु, नाम, भाव, ये सब देखे थे कि नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। सर्वनाम क्या बोलते हैं? संज्ञा के शब्द आने वाले शब्द को। जैसे कि हम लोग ध्यान से समझेंगे, मैं जो बोल रहा हूँ, राम आम खाता है। अब मैं बोलूँ राम ना बोल के मैं राम राम थोड़ी बोलते रहूँगा। वह राम मतलब वह आम खाता है, ठीक है ना। जैसे कि मैं बोलूँ मम्मी आम खा रहे हो आप, ठीक। मैं बोलूँ कि आप खा रहे हो मम्मी, अगर कैसे, तो मैं बार बार नाम लेने से अच्छा है वह आप या मैं तुम या उसने बोल दूंगा मैं डायरेक्ट, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों सर्वनाम। तो संज्ञा के बदले आने वाले शब्दों को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो शब्द संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, तुम, यह, वह। जैसे कि मैं बोलूँगा, नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश जवांगन साथ में बोल रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये बोल दूँगा, नमस्कार दोस्तों, भूपेश जवांगन आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। भूपेश अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं बोल दूँगा इसकी जगह, मैं अपने चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो मैं जो यूज़ हुआ है दोस्तों, तो ये क्या है? संज्ञा कौन सा था? मेरा नाम भूपेश था, तो भूपेश की जगह मैं लगा दिया हूँ, तो ये क्या हुआ? सर्वनाम हो गया है, ठीक है। तो सर्वनाम की पहचान यही है। जैसे कि मैं, आप, तुम, उसका, उसकी, वह, जो, ये सब जितने भी वर्ड आएंगे, कीवर्ड तो यही है दोस्तों, याद रखना है। सबसे पहले तो सर्वनाम पहचानने का यही है कि ये जो है मैं, तुम, यह, वह इत्यादि, ये सब क्या है? सर्वनाम है। और जो भी नाम हम लोग देखें, संज्ञा तो पढ़ ही चुके हैं हम लोग, है ना। भूपेश, जो भी है, राहुल, निकिता, ये सब क्या है? सब संज्ञा है। जैसे कि मोहन ने कहा कि वह खेलने जा रहा है, ठीक है ना। तो मोहन तो क्या है? यहाँ पे संज्ञा है, लेकिन फिर वह बोल रहा है। उसके बाद रिपीट बार बार अपना नाम ना लेके, कि जैसे ऐसा तो नहीं बोलेगा बार बार कि मोहन ने कहा कि मोहन खेलने जा रहा है, अपने आप को बोलेगा कि ऐसी भूपेश ने कहा कि भूपेश कोचिंग जा रहा है, भूपेश ने कहा कि वह कोचिंग जा रहा है, ऐसा बोलेंगे। तो बार बार वही आ रहा है, तो हम लोग क्या लगाते हैं? वह या ये लगाते हैं। जैसे कि वह मोहन के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, ठीक है ना। मोहन दोबारा ना लिख के वह प्रयुक्त हुआ है। उसी प्रकार ममता ने कहा मैं खाना खा रही हूँ। ममता ने कहा ममता खाना खा रही है, ऐसा ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं बोलते हैं। ममता ने कहा मैं खाना खा रही हूँ, तो मैं जो यूज़ हुआ है ममता के जगह पे यूज़ हुआ है, मतलब ममता ना लिख के मैं लिखा हुआ है, सिर्फ यही है। तो कीवर्ड बस याद रखना है। चलिए इसके बाद देख लेते हैं हम लोग सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद या प्रकार कितने होते हैं? मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं दोस्तों, याद रखने। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। इतना याद रखना है सर्वनाम, ठीक है। देख लेते हैं, इसमें थोड़ा बता देता हूँ यहीं पे मैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या रहेगा। एक है उत्तम पुरुष होता है। उत्तम पुरुष मतलब, उत्तम मतलब हम ही लोग रहते हैं, सबसे सर्वश्रेष्ठ तो हम ही लोग हैं ना जी, दूसरा थोड़ी रहता है। उत्तम। फिर मध्य पुरुष, मध्यम में आप रहेंगे, जो सामने आप लोग हैं। और अन्य में कौन रहेगा? जो मेरा वीडियो नहीं देख रहे हैं वो लोग अन्य रहेंगे, ठीक है। उत्तम में तो मैं रहूँगा, मध्य में आप लोग रहेंगे, आप लोग मतलब आप लोग बोल रहे हैं तो आप ही लोग रहेंगे, अन्य में दूसरे लोग जो वीडियो नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे उत्तम में क्या क्या है, ये सब, ये पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा। निश्चयवाचक में देखेंगे कि कोई भी चीज़ हम लोग बता रहे हैं, यह मेरी बुक है बोलेंगे, ठीक है। मेरी बुक बोलेंगे, यह मेरी बुक है बोलेंगे, तो यह क्या है? निश्चित है कि मेरी ही है। यह किसी की बुक है, किसी की बुक है बोलेंगे तो निश्चित है क्या? किसी की मतलब कोई भी हो सकता है। यह मेरी बोल रहे हैं, यह बोल रहे हैं, ठीक है। तो याद रखना है उसको। निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अनिश्चयवाचक में देखें जिसमें कन्फर्मेशन हमको नहीं मिलेगा। निजवाचक मतलब अपना होता है, अपना वाला। संबंध मतलब देखेंगे उसमें किस प्रकार संबंध है। और प्रश्नवाचक में जानते हैं आप लोग प्रश्नवाचक किस प्रकार से होते हैं। चलिए फर्स्ट देख लेते हैं, उदाहरण से ही समझ आएगा आप लोग को। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? पुरुषों या स्त्रियों के नाम के बदले आने वाले शब्द को पुरुषवाचक कहते हैं। जैसे कि मैं, हम, तुम, आप, यह, वह, ये, वे, ये सब किसके उदाहरण है? पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 भागों में डिवाइड है। ये जो है पहला उत्तम पुरुष।
बोलने वाले वक्ता को क्या बोलते हैं? उत्तम पुरुष है। जैसे आप बोलेंगे किसी को, आप बोल रहे हैं तो उत्तम पुरुष में आप होंगे। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो अभी उत्तम पुरुष में मैं हूँ। जैसे कि मैं या हम जाते हैं बोलूँगा तो मैं क्या है? उत्तम पुरुष में। मैं जाता हूँ बोलूँगा तो ये भी उत्तम पुरुष में है। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, हम स्कूल जा रहे हैं तो हम जो लिखा है, मैं जो लिखा है, ये सब क्या है? उत्तम पुरुष में है। मध्यम में आप या तुम रहेगा। तुम कहाँ जा रहे हो? दूसरे को बोल रहे हैं हम लोग, या आप बहुत ही अच्छे हैं। और मैं वाला जो रहेगा वो उत्तम पुरुष में रहेगा और ये तू रहेगा। ठीक है, बता दिया। अन्य पुरुष में यह, अभी जो है देखिए, उत्तम पुरुष में मैं था, मध्य पुरुष में क्या था? तुम या आप थे, और अन्य पुरुष में कौन थे? यह, वह, वे, वो, ये सब रहेंगे। ठीक है, अन्य जो रहेगा। यह राम का साइकिल है, वह खाना खा रहा है, ये हिरन है, वे कहाँ जा रहे हैं। ये सब क्या है? तो अन्य पुरुष का उदाहरण होगा। ठीक है, निश्चयवाचक में देख लेते हैं। निश्चय मतलब कन्फर्मेशन। क्या लिखा है? निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चय मतलब कन्फर्म। ठीक है, सर्टेन रहता है, सर्टेनिटी। संकेत जिन शब्दों से व्यक्त होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे निकटवर्ती में यह या ये, क्या रहेगा? इसका कीवर्ड याद रखना है। यह रहेगा या ये रहेगा। दूरवर्ती में वह या वे रहेगा। जैसे यह आम बहुत ही मीठा है, स्पेसिफिक आम को बोल रहा है, मतलब दिखा रहा है वो आम। यह आम बहुत मीठा है, मतलब क्या है? निश्चय है कि यही आम को दिखा रहा है। वह आम बहुत मीठा है, दिखा। अब दूर में है, कोई आम फला हुआ है, अब मान लो आम तोड़ के हमारे टेबल में रखा हुआ है तो क्या बोलेंगे? वह आम बोलेंगे कि यह आम बोलेंगे? यह आम बोलेंगे। तो यह आम मीठा है मतलब कन्फर्म है, इसी आम की बात हो रही है। और वह आम बोलेंगे मतलब आम दिखाई दे रहा है पेड़ में, तो उस पर्टिकुलर हम लोग आम को दिखाएंगे, वह आम देखो, उसको तोड़ना है करके। ये भी निश्चय हुआ, एक निश्चित रूप से दिखा रहे हैं। वे कपड़े भावना के हैं, मतलब ये कपड़े भावना के हैं, मतलब सामने जो भी कपड़ में रखा हुआ है ये किसी कपड़े हैं बोल रहे हैं, एग्जैक्ट बोल रहे हैं कि ये कपड़ा जो है वे कपड़े भावना के हैं, मतलब आगे दूर में रखा हुआ है वो कपड़ा। मम्मी जैसे बोलते हैं ना, मम्मी वो वॉशिंग मशीन में रखा है वो कपड़ा धोना करके। अगर दूर है तो वो लगाते हैं या वे लगाते हैं, अगर पास है तो मम्मी ये जो कपड़ा है साइड में है, यह जो कपड़ा है उसको धो देना करके, तो ये बोलते हैं। ठीक, इस प्रकार के हैं, सिंपल सा है। उसके बाद अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक का जस्ट अपोजिट है। जैसे कि वह जा रहा है, वह जा रहा है मतलब स्पेसिफिक बोलते हैं हम लोग कि वह जा रहा है, तो ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? कोई जा रहा है। कोई जा रहा है मतलब कोई भी जा सकता है। कन्फर्म है क्या कि वही है करके? नहीं है। जैसे कुछ कार्य हुआ है, कुछ कार्य हुआ है बोल रहे हैं, मतलब क्या कार्य हुआ है बता रहे हैं क्या? कुछ नहीं बता रहे हैं। जैसे कि दीवार ये खड़ा हो गया है, आज दीवार खड़ा हो गया है मतलब बता रहा है कि यह खड़ा हो गया है। ठीक है, यह भसक गया है, डायरेक्ट पता चल रहा है। लेकिन कुछ कार्य हुआ है बोल रहे हैं, मतलब अनिश्चित है। तो अनिश्चितवाचक में कोई, कुछ, ये सब इसके कीवर्ड्स रहेंगे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद देखते हैं चौथा में निजवाचक। निजवाचक मतलब क्या होता है? वक्ता या लेखक अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, स्वयं, खुद, स्वतः, ये सब सेम है। जैसे कि मैं स्वयं जाऊंगा बोलते हो, मैं तो है, ठीक है, लेकिन स्वयं जाऊंगा, मैं खुद ही जाऊंगा, ठीक है ना, मैं स्वतः ही जाऊंगा बोलते हो, ठीक है ना। जैसे कि मैं एग्जाम दिलाने, कोई दूसरा जाता है कि नहीं जाता है, मैं स्वयं जाऊंगा बोलते, तो ये क्या है? निजवाचक है। स्वयं शब्द जुड़ा है, स्वतः जुड़ा है। यह मैं यह कार्य आप ही कर लूँगा। आप ही कर लूँगा मतलब खुद कर लूँगा, ठीक है। सब एक ही का मतलब होता है। आप है मतलब आप ही, आप, स्वयं, खुद, स्वतः या वही है, ठीक है, याद रखना है। ये निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है दोस्तों। देखिए लिखा हुआ है, उपयुक्त उदाहरणों में प्रयुक्त मैं भी सर्वनाम है। मैं लिखा है वो भी सर्वनाम है, लेकिन वह पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं, पढ़ चुके हैं। उसके बाद देख लेते हैं संबंधवाचक। जिन सर्वनाम शब्दों से भिन्न बातों या वस्तुओं या व्यक्तियों या का पारस्परिक संबंध स्पष्ट होता है उसे संबंध कहते हैं। संबंध बताता है जो सो, जैसे कि संबंध बता रहा है जो सो, जैसा वैसा, जहाँ वहाँ, जिसकी उसकी, जिसे वही, ये सब कीवर्ड है। कीवर्ड बस आपको याद रखना है। जैसे जो करेगा सो भरेगा बोल रहे हैं, ठीक। इस प्रकार से जो रहेगा, जो जैसा करेगा वो भरेगा। ये सब किस में आएगा? संबंध बता रहा है कि जो जैसा करेगा वह भोगेगा या भरेगा। संबंध बता रहा है ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जहाँ ना जाए रवि वहाँ ना जाए कवि। संबंध बता रहा है कि जहाँ रवि नहीं जाएगा वहाँ कवि नहीं जाएगा। उसके बाद जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये भी संबंध बता रहे हैं। जिसे भी देखता हूँ वही व्यस्त है, ये भी क्या है? संबंध बता रहे हैं। उसके बाद प्रश्नवाचक देख लेते हैं। कौन, प्रश्नवाचक में सिंपल से याद रखना है कीवर्ड कौन या कौन, मतलब कौन या क्या। कौन जा रहा है, इसका क्या करोगे, ये सब क्या है? प्रश्नवाचक है, ठीक है, इतना याद रखना है। चलिए एक कीवर्ड बता देता हूँ मैं, ध्यान देंगे दोस्तों, ध्यान से देखेंगे, फिर वीडियो ख़त्म हो जाएगा, फिर आपसे हर क्वेश्चन बनने लगेगा, ठीक है। एक बार नोट बस करेंगे, आपको नोट करना है ना, ज़रूरी है नोट करना, देखने बस से काम नहीं चलेगा। देखिए हम लोग देखे हैं, पहला क्या देखे हैं हम लोग, है वो पुरुषवाचक देखे हैं दोस्तों, ठीक है। पहला जो है पुरुषवाचक, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ पुरुषवाचक।
दूसरा पढ़ लेते हैं निश्चयवाचक, निश्चय, ठीक, 3-3 करके देखिए। तीसरा है अनिश्चय, देख लेते हैं, ठीक है। इसका कीवर्ड क्या याद रखना है आपको, मैंने बता दिया था। कीवर्ड आपको याद रखना है वो है उत्तम पुरुष में है तो मैं आएगा, मध्य पुरुष में है तो आप या तुम आएगा, ठीक है, और अन्य पुरुष में है तो क्या आएगा, वे या उन्होंने आएगा। ये अन्य पुरुष में हो गया। निश्चयवाचक में क्या कीवर्ड है याद रखना है, यह वह, यही बस याद रखना है, यह वह। अनिश्चयवाचक में क्या याद रखना है, अनिश्चयवाचक में याद रखना है कि कोई, किसी या कुछ, इतना बस कीवर्ड याद रखना है। इसको शॉर्ट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग, ये हो गया है। उसके बाद चौथा जो है निजवाचक पढ़े थे, ठीक है। पांचवा जो है हम लोग क्या पढ़े, संबंधवाचक सर्वनाम पढ़े हैं। और छठवा जो है लास्ट पढ़े हैं हम लोग, वो पढ़े हैं प्रश्नवाचक, ठीक है। निजवाचक में क्या है, इसका कीवर्ड क्या था, अब सभी जानते हैं। कीवर्ड इसका था स्वयं, मैं स्वयं जाऊंगा, मैं खुद काम कर लूँगा, खुद या स्वतः, ये इसका कीवर्ड था। कीवर्ड बस याद रखना है सर्वनाम में आपको। संबंध में क्या था, जो, सो, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी, ये सब पढ़े थे। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये सब संबंध वाला था। प्रश्नवाचक में क्वेश्चन मार्क रहेगा, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या करोगे, ये सब रहेगा दोस्तों, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। अगर एक बार में समझ नहीं आया तो 2 बार समझ लीजिए। अगर तब भी नहीं आ रहा है तो मेरे कमेंट के माध्यम से बताइएगा, मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करूँगा दोस्तों, ठीक है। थैंक यू।